फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी सरकार का एक ऐसा टूल है जो दो चीज़ों में बैलेंस बनाता है। फर्स्ट इज़ किसानों को सही दाम मिले और सेकंड आम जनता को सस्ता अनाज मिले। यह मार्केट में होने वाले भारी उतार चढ़ाव को रोकता है। मुख्य उद्देश्य इसके फर्स्ट इज़ प्राइस फ्लोर मीन्स फसल की बम्पर पैदावार होने पर अगर दाम गिर जाए तो यह किसानों को नुकसान से बचाता है। सेकंड इज़ अफोर्डेबल फूड मीन्स इसके ज़रिए गरीब परिवारों तक बेहद कम दामों में राशन पहुंचाया जाता है। थर्ड इज़ मार्केट स्टेबिलिटी मीन्स यह खाने पीने की चीज़ों के दामों में अचानक होने वाली बढ़ोतरी को रोकता है। दी फोर पिलर इसके मुख्य 4 स्तंभ हैं। फर्स्ट इज़ CACP। यह एक संस्था है जो लागत का हिसाब लगाकर 22 फसलों के लिए MSP तय करने की सिफारिश करती है। सेकंड इज़ FCI मीन्स फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह सरकारी संस्था सीधे किसानों से MSP पर अनाज खरीदती है। थर्ड इज़ PDS मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यह राशन दुकानों के जरिए खरीदे गए अनाज को गरीब परिवारों तक पहुंचाया जाता है। फोर्थ इज़ बफर स्टॉक। यहाँ सूखा या बाढ़ जैसी इमरजेंसी के लिए अनाज का एडवांस स्टॉक जमा करके रखा जाता है। मेजर सक्सेस जो बड़ी कामयाबियां हैं इसकी, फर्स्ट इज़ फूड सरप्लस अनाज में आत्मनिर्भरता। इसने भारत को अनाज की कमी वाले देश से एक बड़ा एक्सपोर्ट निर्यातक बना दिया है। सेकंड इज़ इनकम सिक्योरिटी मीन्स कमाने की गारंटी। किसानों को एक फिक्स इनकम का भरोसा मिलता है। इससे वे नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाते हैं। मेजर चैलेंजेस मुख्य चुनौतियां क्या हैं? फर्स्ट इज़ टू मच राइस एंड वीट धान और गेहूं पर ज़्यादा जोर। MSP के चक्कर में किसान धान और गेहूं ज़्यादा उगाते हैं जिससे ज़मीन का पानी खत्म हो रहा है। सेकेंड इज़ रीजनल इम्बैलेंस क्षेत्रीय असमानता। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के किसानों को ही मिल पाता है। थर्ड इज़ बिग वर्सेस स्मॉल फार्मर छोटे बनाम बड़े किसान। बड़े किसानों को इसका फ़ायदा आसानी से मिलता है जबकि छोटे किसान मंडियों के चक्कर काटते रह जाते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ MSP एंड हाउ डज़ इट प्रोटेक्ट इंडियन फार्मर। MSP क्या है और यह भारतीय किसानों की रक्षा कैसे करता है? सो आंसर इज़ MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक गारंटी प्राइस है जो सरकार फसल बोने से पहले तय करती है। अगर मार्केट में फसल के दाम बहुत ज़्यादा गिर भी जाएं तो भी सरकार किसानों से इसी तय कीमत मीन्स MSP पर ही फसल खरीदेगी। यह किसानों को भारी नुकसान से बचाता है। सेकंड क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन द रोल ऑफ CACP एंड FCI इन इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी चैन। भारत की खाद्य सुरक्षा श्रृंखला में CACP और FCI की भूमिका स्पष्ट कीजिए। सो आंसर इज़ ये दोनों इस सिस्टम के दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, CACP एंड FCI। CACP यह संस्था रिसर्च और कैलकुलेशन करके सरकार को बताती है कि किस फसल की MSP कितनी होनी चाहिए। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यह ज़मीन पर उतरकर काम करती है। यह किसानों से MSP पर अनाज खरीदती है और उसे बड़े बड़े गोदामों में स्टोर करती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ डिस्कस द मेजर लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया। भारत की कृषि मूल्य नीति के मुख्य दोष या आलोचनाएं क्या हैं? आंसर इज़ इसके 3 सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट या चैलेंजेस हैं। फर्स्ट इज़ क्रॉप बेस। यह नीति सिर्फ गेहूं और चावल को ज़्यादा सपोर्ट करती है जिससे बाकी फसलें जैसे दाल और तिलहन पीछे छूट जाती हैं। सेकेंड इज़ रीजनल बाइस। इसका फ़ायदा सिर्फ कुछ ही राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा के किसानों को ही मिल पाता है। थर्ड इज़ स्मॉल फार्मर एक्सक्लूजन जो छोटे गरीब किसानों को मंडियों की जानकारी और एक्सेस न होने के कारण इसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हाउ हैज़ द
procurement policy led to environmental issues like groundwater depletion. खरीद नीति ने भूजल की कमी जैसी पर्यावरणीय समस्याओं को कैसे जन्म दिया है? आंसर इज़ क्योंकि सरकार धान पर अच्छी एमएसपी और पक्का खरीद की गारंटी देती है, इसलिए पंजाब हरियाणा जैसे कम बारिश वाले इलाकों में भी किसान भारी मात्रा में धान उगाने लगे हैं। धान की फसल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, जिसकी वजह से इन राज्यों को ग्राउंड वाटर लेवल भूजल स्तर खतरनाक रूप से नीचे गिर गया है। Question number 5 is what is the difference between A2 plus FL and C2 formula in MSP calculation? MSP की गणना में A2 plus FL और C2 फार्मूला के बीच क्या अंतर है? तो आंसर इज़ यह अनाज के समय का सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। A2FL इसमें फसल उगाने का सीधा कैश या खर्चा प्लस परिवार के सदस्यों की मेहनत की कीमत जोड़ी जाती है। सरकार अभी इसी बेस पे एमएसपी देती है। C2 यह एक बड़ा फार्मूला है। इसमें A2 प्लस FL के साथ किसानों की अपनी ज़मीन का किराया और उसकी खेती की मशीनों पर लगने वाला ब्याज भी जोड़ा जाता है। किसान संगठन इसी C2 फार्मूला के आधार पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।